ये घटना उस समय की है जब मैं मिडिल स्कूल में था। एक दिन मेरी फैमिली ने मेरे माँ के माता पिता के घर जाने का निर्णय लिया, जो काफ़ी समय बाद था। उनका घर एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था, जहाँ एक बड़ी सड़क थी जिसमें एक कन्वीनियंस स्टोर और एक गैस स्टेशन था। मेरे दादी नानी का घर उस सड़क के एकदम बीच में था और उसके पास एक छोटा सा रास्ता था जिस पर काफ़ी देर तक चलने के बाद वहां पहुंच सकते थे। ये घर गांव के सबसे अकेले हिस्से में था, इसलिए जब भी मैं उस रास्ते पर चलता तो मैं केवल बांस के जंगल या बड़े से धान के खेत ही देखता। और सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी थीं वे सभी बहुत पुरानी थीं, इसलिए उनमें से कुछ ही सही से काम कर रही थी। हम जब वहां पहुंचे तो मैंने दादी नानी से मुलाकात की और उनके साथ एक शानदार और स्वादिष्ट भोजन किया। अगले दिन शाम को सभी रिश्तेदार मेरे दादी नानी के घर इकट्ठे हुए। मेरे माता पिता और बाकी लोग रात को समुद्र के दृश्य को देखने गए, लेकिन उस समय मुझे और मेरे कजिन को इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी। इसलिए हमने घर पर ही रहने का फैसला किया। हम कुछ देर तक बातचीत कर रहे थे और टीवी देख रहे थे। तभी मेरी माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि दरवाजा चेक कर लो और जल्दी सो जाओ, क्योंकि वे किसी रिश्तेदार के घर रात बिताने जा रहे थे, क्योंकि रात हो गई थी और वापस जाना मुमकिन नहीं था। हम वापस बैठकर बात कर रहे थे और टीवी देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद मेरे कजिन ने मुझे परेशान करना शुरू किया और कहा कि वह भूखा है। मैंने कहा, क्या तुम स्नैक्स के लिए जाना चाहते हो? वहां पास में एक कन्वीनियंस स्टोर था। उसने कहा, नहीं, मुझे अब बाहर जाने से डर लग रहा है। मेरा कजिन बहुत डरपोक था, जबकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अकेले भी रात में चल सकता था या हॉरर मूवी देख सकता था। अंत में मैंने अकेले ही स्नैक्स लेने जाने का फैसला किया। हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने बिना छाते के पोर्च से बाहर निकला और उस रास्ते की ओर देखा। उस समय मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ और मुझे झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन मैंने जल्दी ही इसे नजरअंदाज किया और स्टोर की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला, बारिश तेज हो गई। अरे यार, मुझे छाता ले आना चाहिए था। मैंने बड़बड़ाते हुए घर की ओर दौड़ना शुरू किया। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी, जिससे मुझे डर लगने लगा और मैंने तेजी से दौड़ना शुरू किया। जैसे ही मैं रास्ते के बीच में पहुंचा, मैंने कीचड़ से भरी सड़क और टूटे हुए स्ट्रीट लाइट्स को देखा। तभी मुझे कुछ गिरते हुए दिखा, जैसे कोई पत्थर। मैंने देखा कि यह किसी इंसान की तरह था, लेकिन सब कुछ बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। जैसे ही मैंने स्ट्रीट लाइट की ओर देखा, मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने एक महिला की आकृति देखी जो एक स्ट्रीट लाइट के खंभे पर उल्टी लटकी हुई थी और उसे पकड़ रखा था। वह महिला बंदर की तरह लटक रही थी। मुझे इतना बड़ा डर लगा कि मैं भागने की बजाय बस उसे घूरता रहा। तभी एक और चमकदार बिजली खड़ी हुई और हर बार जैसे ही बिजली चमकती, मुझे उस महिला का चेहरा साफ दिखाई देता था। कभी वह रोती हुई, कभी मुस्कुराती हुई और कभी बिना किसी भाव के। उसका चेहरा देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैं एकदम से जड़ हो गया। बिजली की चमक बंद हो गई और चारों ओर फिर से अंधेरा हो गया, जिससे वह महिला गायब हो गई। फिर मैं चिल्लाते हुए घर की ओर दौड़ा और जब घर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर जोर से मारा तो मेरा कजिन बाहर आया और मुझसे पूछा कि क्या मैंने कोई भूत देखा। लेकिन मैं उसे यह नहीं बता सका कि मैंने क्या देखा था, क्योंकि मुझे डर था कि वह भी डर जाएगा। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अपनी माँ को फोन करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वे मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ गलत देख रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसे भूलकर सोना चाहिए, लेकिन रात में सोते समय मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। खिड़की के पास बांस का जंगल था और उसकी टहनियाँ खिड़की से टकरा रही थीं, जिससे मुझे और भी डर लग रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की के पास खड़ा है और कमरे के अंदर देख रहा है। मैं चुपचाप बिस्तर में छिप गया और कांपते हुए सोचा कि मुझे हिलना नहीं चाहिए। फिर मुझे एक अजीब सी गाने की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ ने मुझे डर से भर दिया। वह गाना कुछ देर तक चलता रहा और फिर उसने खिड़की पर जोर से दस्तक दी। खोलो दरवाज़ा,
वह आवाज़ न तो महिला की थी न पुरुष की, बल्कि एक बहुत गहरी और डरावनी आवाज़ थी। फिर अचानक आवाज़ बहुत तेज़ हो गई और वहीं हंसी सुनाई दी, जो मैंने रास्ते पर दौड़ते समय सुनी थी। अगली सुबह मुझे फ़ोन की घंटी सुनाई दी और मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि पहले तो घंटी की आवाज़ सुनकर मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकला। कुछ घंटों बाद मेरी माँ और बाकी लोग वापस आ गए। फिर मेरे कजिन ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा सुनाई दिया था कल रात? मुझे हैरानी हुई कि मेरे कजिन ने भी वही अजीब गाना, दस्तक की आवाज़ और हंसी सुनी थी। तो इसका मतलब यह था कि वह सिर्फ मेरा सपना नहीं था। हम एक और दिन रुकने का सोच रहे थे, लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे घर वापस जाना है और हम उसी दिन वापस आ गए। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि वह रास्ते पर जो मैंने देखा वह क्या था और क्या वह मेरे पीछे आ गया था। यह एक रहस्य बना हुआ है। गाइस, एक ताज़ा खबर बताता हूँ। हमारे चैनल को देखने वाले 34% लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ हिट दिस सब्सक्राइब बटन।